वीर सावरकर नगर में एक युवा महिला सुरेखा की हत्या हो जाती है। हत्या करने वाला उसका 16 साल का बेटा नितिन है। जब हत्या होती है तो पिस्तौल की आवाज के साथ हो हल्ला होता है। मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वीर सावरकर नगर में आती है और सुरेखा के घर में आती है। सुरेखा की बॉडी है जो उसकी आंगन में लहूलुहान पड़ी है। उसका बेटा नितिन दीवार के सहारे सर झुकाए बिना बोले खड़ा है। उसके हाथ में पिस्तौल है। नीचे छोटे स्टूल पर उसकी छोटी बहन 9 साल की प्रिया बैठी है। पुलिस आनन फानन में सुरेखा को हॉस्पिटल पहुंचाती है जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। सुरेखा का पति यानी नितिन का पिताजी, नितिन के पापा चीन और भारत के बॉर्डर के पास में तैनात हैं। उनको नितिन से नंबर लेकर उनको बुलाया जाता है, फोन किया जाता है कि आप छुट्टी लेकर आइए, आपके घर में कोई इंसिडेंट हो गया है। और सुरेखा के पीर वालों को भी पुलिस सूचित करती है कि सुरेखा की हत्या हो गई है और उसके बेटे ने हत्या कर दी है। पुलिस सुरेखा के बेटे नितिन और बेटी प्रिया को पुलिस थाने लेके आती है। पुलिस थाने में सुरेखा के पिता त्रिलोक चंद और उसका भाई गोविंद भी आते हैं। जब त्रिलोक चंद अपने दोहिते को थाने में देखते हैं तो उस पर मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। पुलिस बड़ी मुश्किल से उसके रोकती है। ये त्रिलोक चंद लगभग 90 साल के बुजुर्गवार हैं जो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। इनकी 5 संतानों में सुरेखा सबसे छोटी थी और सबसे बड़ा उनका बेटा गोविंद है। वो नितिन को पीटते हैं और कहते हैं कि तूने मेरी बेटी को मार डाला जो कि तेरी माँ लगती थी। तूने क्यों मारा अपनी माँ को? तेरी माँ यही तो कहती थी मोबाइल के हाथ मत लगा। तू पबजी खेलता, गेम खेलता है, मोबाइल को छोड़ता नहीं, मम्मी से बहसबाजी करता रहता है। लेकिन नितिन चुपचाप खड़ा अपने नाना की डांट सुनता है, मार खाता है, लेकिन बोलता कुछ नहीं है। उसकी छोटी बहन भी सहमी उसके पास ही खड़ी रहती है, वो भी कुछ नहीं बोलती। जब थानेदार रामलाल ने उसे कहा कि बेटा तूने अपनी माँ की हत्या क्यों की? कि हाँ मैंने अंकल हत्या कर दी, मार डाला अपनी मम्मी को मैंने। तो अपनी मम्मी को तूने क्यों मारा? मम्मी बहुत गुस्सा करती थी इसलिए मार डाला। मम्मी बहुत खराब थी, हमेशा तंग करती रहती थी, परेशान करती रहती थी, मेरा मोबाइल भी छीन लिया था। लेकिन इस समय रामलाल ने अब आगे उससे पूछताछ करना उचित नहीं समझा, क्योंकि अभी उसकी क्रियाक्रम बाकी था सुरेखा का। सुरेखा का पति नरेंद्र कुमार कारगिल से ले आता और ले से बाई एयर वीर सावरकर नगर पहुंचता है, जहां त्रिलोक चंद बहुत गुस्सा करता है। उसके सामने जो नरेंद्र कुमार दिखता है उससे पहले पुलिस वालों को कहता है कि ये फौज में बॉर्डर पर तो चला जाता है, इसके बच्चों की मेरी बेटी संभालती थी, ये पैसा भेजता है, रोज फोन करके पूछता था कि मेरे बच्चों का ध्यान रखा कर।
मेरी बेटी दिन रात इनकी सेवा में लगी रहती थी, लेकिन ये कमीने ने है जो अपनी माँ को मार डाला इसने। बहरहाल सुरेखा के ससुराल वाले और पीहर वालों ने है जो उसका दाह संस्कार किया, अंतिम क्रिया की, अंतिम संस्कार किया और नितिन को बाल सुधार गृह में भेज दिया। लेकिन प्रिया है जो अपने नाना के साथ नहीं जाना चाहती थी, वो नरेंद्र कुमार को रोक लिया गया, लेकिन पड़ोसी ओम प्रकाश सैनी के यहाँ उसको छोड़ दिया गया। जब ये अंतिम संस्कार के कामकाज पूरे हो गए, तब प्रार्थना उठावना हुआ, तब लोगों ने बातें की कि ये बच्चों के साथ जो मोबाइल है वो उनकी जिंदगी तबाह कर रहा है। मोबाइल एक बीमारी है और ये पबजी वगैरह गेम खेलते हैं, ये बदतमीजी करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, मारपीट पर उतर हो जाते हैं, इनका होश हवास खो जाता है, मालूम नहीं कौन सी दुनिया में चले जाते हैं। सबों ने यही सोचा कि हाँ, ये मोबाइल की लत के कारण ही इस सुरेखा की भी हत्या हुई है। लेकिन इसका उपाय किसी के पास नजर नहीं आ रहा था कि किस प्रकार है जो रोका जाए इस बच्चों की इस आदत को, गंदी आदत को, जो अपने परिवार को तबाह कर रही है, उनका भविष्य तबाह कर रही है। उनका शारीरिक विकास रुक गया, उनका मानसिक विकास रुक गया है। बच्चों को कैसे समझाया जाए। बहरहाल प्रार्थना सभा भी समाप्त हो गई। पुलिस थाने में नरेंद्र कुमार को बुलाया जाता है, बाल सुधार केंद्र से नितिन को लाया जाता है। वो आते हैं, उससे पहले उसके नितिन के नाना यानी सुरेखा के पिताजी और उसके मामा और उसका त्रिलोक चंद के पोता वहाँ पहले से ही मौजूद है। फिर उससे पूछा जाता है, बेटा आपने ऐसा क्यों किया। वो इस बार बदतमीजी के साथ कहने लगा कि मेरी माँ बहुत कमीनी थी, इसलिए मैंने उसको मारा। क्यों कमीनी थी इसलिए मारा? क्योंकि नितिन बताता है कि पिछले साल जब पापा ने मकान बनवाया था तो उसका एक कॉन्ट्रैक्टर था अब्दुल रशीद, उसी के साथ है जो उसके आना जाना था, क्योंकि पापा तो है जो बॉर्डर पर चले गए, उनको मालूम नहीं था। तो उसका अब्दुल रशीद कॉन्ट्रैक्टर है जो घर पे आया जाया करता था। जो मम्मी है जो उसकी सेवा करती थी, खाने पीने को देती थी, वो घर पे ठहरता था, हंसी मजाक करता था और उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उसको उसने जान से मार डाला। रामलाल को अभी इसमें मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको कुछ लगता था कि नहीं, ये बच्चा ऐसे नहीं मार सकता, कोई कारण रहा होगा। 16 साल का बच्चा, नाबालिग है। रामलाल ने उसे पूछा कि ये पिस्तौल कहाँ से लाए तुम? नितिन ने कहा ये पापा के कबर्ड में थी और मैं वहीं से लेकर आया हूँ। तो ये तुम्हारे पास, तुमको कैसे पता चली पापा की पिस्तौल कबर्ड में है? कि मुझे पता था पापा कबर्ड में रखते हैं। तो आपको पिस्तौल चलाना कैसा आया? जब पिछले साल पापा घर आए थे तो उन्होंने मुझे पिस्तौल चलाना सिखाया था, तो मुझे पिस्तौल चलाना आता है और इसी पिस्तौल से मैंने अपनी माँ को मार डाला। कि तुम वीडियो के तो एडिक्ट हो, वीडियो देख तो पबजी गेम खेलते हो? कि नहीं अंकल, मैं कोई वीडियो गेम नहीं देखता हूँ, मुझे वीडियो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो रामलाल ने पूछा तो फिर क्या अच्छा लगता है? देखो, मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, मैं क्रिकेट ही खेला करता हूँ, जिस कारण मम्मी मुझसे बहुत नाराज रहती थी, हमेशा पढ़ी पढ़ी की बातें करती रहती थी, मोबाइल के हाथ भी नहीं लगाने देती थी, क्रिकेट भी नहीं खेलने देती थी, घर से बाहर नहीं जाने देती थी। तो ये कोई बात थोड़ी, मम्मी पापा तो डांट मारते हैं पढ़ाई के लिए, हाँ मारते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो अच्छा बेटा, तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? अंकल, मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, इंडियन टीम से खेलना चाहता हूँ और मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर रामलाल की आंखें खुली रह गई कि यार ये क्या, छोटा बच्चा का तो एकदम स्पष्ट विजन है कि ये मैं बड़ा होकर मैं क्या करना चाहता हूँ। तो बेटा पॉलिटिक्स में क्यों जाना चाहते हो? ऐसी क्या बात है, विशेषता क्या पॉलिटिक्स की, जो पॉलिटिक्स वाले तो कोई आम जनता उसको पसंद नहीं करती है। अंकल पसंद करे नहीं करे, मुझे ये पता है पॉलिटिशियन में बहुत पावर होती है, पॉलिटिक्स में बहुत पावर होती है और हर लोग उनको नमस्ते कहते हैं।
ये विजन क्लियर हो गया, लेकिन रामलाल को फिर भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कारण नहीं पता पा रहा था, कि पूछ नहीं पा रहा था, कि उसका कारण का पता नहीं लगा पा रहा था कि नितिन ने आखिर किस वजह से, किस कारण से अपनी माँ की हत्या कर दी थी। इंस्पेक्टर रामलाल ने सोचा कि क्यों ना उसकी छोटी बहन से पूछा जाए, जो कि 9 साल की है, शायद हो सकता बता दे। उसकी छोटी बहन प्रिया को दूसरे कमरे में ले जाकर प्यार से पूछा, बेटा खाना खाया? हाँ मैंने खाना खाया है, और आंटी ने, हमारे पड़ोस की आंटी सनी आंटी ने मुझे खाना खिला दिया है। तो बेटा मम्मी की याद आ रही है आपको? वो रोने लगी कि हाँ मम्मी की याद आ रही है। तो रामलाल ने पूछा कि बेटा तुम्हारे भैया नितिन ने मम्मी को क्यों मारा? वो डर के बाहर की तरफ देखी, फिर बोलती है कि अंकल मम्मी गंदी थी, और वो एक और अंकल आते थे अब्दुल, वो तो और ही ज्यादा गंदे थे। वो है जो हमेशा कमरे में बंद हो जाते थे और हमें मारते पीटते थे। एक दिन क्या है कि इसकी मम्मी की शिकायत नितिन ने है जो पापा को कर दी थी, और फिर पापा ने विश्वास नहीं किया था, इसलिए मम्मी ने उसको मारा था, खूब मारा था। उस पापा का दिया हुआ मोबाइल भी छीन लिया था उससे। मम्मी उससे सारे घर के काम कराती है, खाना भी नहीं देती है, और गालियां बोलती है मम्मी को। मम्मी ये जो पापा को गालियां बोलती है, जो वो भैया सहन नहीं कर पाता था, तो भैया सहन नहीं कर पाता उसको और पीटती थी। रामलाल उसको बाहर भेज देते हैं, और फिर बाद में नितिन के पास फिर वापस आता है। क्यों भाई, तेरी मम्मी तेरे को क्यों मारती है? तो उसने कहा कि आपको किसने बताया? कि पता कैसे नहीं चलेगा, हम तो पुलिस वाले, हमें सब पता चलता है कि तेरे को तेरी मम्मी मारती थी, और बहुत बुरी तरह से मारा था। उसकी आंखों में खून उतर आया, उसको क्रोध आया और बोला, हाँ मेरी माँ कमीनी थी, मेरी माँ का रिलेशन संबंध है जो अब्दुल रशीद अंकल के साथ था, जो हमेशा आता रहता था। रामलाल पूछता है कि जब वो तुम स्कूल जाते थे तो मम्मी है जो घर पे रहती थी या नौकरी करती थी? कि मम्मी नौकरी नहीं करती थी, घर पे ही रहती थी। अब्दुल अंकल मर्जी चाहे तब आ जाता था, मम्मी उसको खाना खिलाती थी, और रात भर, कई बार वो रात में रहता था। ये बात मैंने पापा को कही थी। हाँ मैंने पापा को कही थी। पापा ने क्या किया? पापा ने विश्वास नहीं किया था, तो मैंने उनको ऑडियो सुना दिया। मैंने जो पापा ने जो वीडियो, जो मोबाइल दिया था, उसका ऑडियो रिकॉर्ड करके पापा को सुना दिया था मोबाइल से। तो फिर बाद में पापा की और मम्मी की लड़ाई हुई, और उस कॉन्ट्रैक्टर अब्दुल को भी पापा ने बहुत डांटा था। तो पापा तो बॉर्डर पर थे, कैसे डांटा था? पापा ने मोबाइल पर ही डांटा था। और उसके बाद में मम्मी ने है जो मुझे बहुत पीटा था, और अब्दुल ने भी मुझे पीटा था, मेरा मोबाइल छीन लिया। तो मैं सब समाचार मम्मी के पापा को दिया करता था। तो जब तुम्हारा मोबाइल छीन लिया तो आप कैसे देते थे? मम्मी की रिपोर्ट कैसे पापा को करते थे? मम्मी का मोबाइल ही मैं है जो इस्तेमाल करता था, और उसके कॉल लॉग डिटेल में हटा देता था, मुझे आता था। और उसके बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने मम्मी की हत्या कर दी। इस समय रामलाल रुका, फिर पूछा कि भाई हत्या की थी आपने तो अपना जीवन तबाह कर दिया है। तो नितिन ने बोला कि मेरा जीवन बिल्कुल तबाह नहीं हुआ है, मैं अभी भी पॉलिटिशियन बनूंगा और क्रिकेट खेलूंगा। कि आप कैसे करोगे, आपने तो अपराध कर लिया, क्राइम कर लिया है। कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मैं तो 18 से छोटा हूँ, मैं तो एडल्ट हुई नहीं। तो ये आपको किसने कहा कि आप है जो एडल्ट नहीं हो तो कोई भी क्राइम कर सकते हो? नितिन ने बड़े कॉन्फिडेंस में कहा कि ये तो पापा ने कहा था कि 18 से पहले पहले जो भी क्राइम किया जाता है बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है, और जब 18 के बाद में उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये तो मेरे पापा ने मुझे बताया, तो इसलिए मुझे पता है, सभी को पता हो। तो रामलाल को गुस्सा आया। उसने नरेंद्र कुमार को कहा कि आपने अपने बच्चे की जिंदगी खराब कर दी है, आप बच्चों को ये चीजें सिखाते हैं, देख लीजिए क्या क्राइम किया। मुझे तो लगता है आप पर भी मुझे कुछ शक होने लगा है। नरेंद्र कुमार को भी इंट्रोगेशन में लिया गया। ये सब चीजें बुजुर्ग त्रिलोक चंद के सामने हो रही थी। जब नितिन अपनी माँ की
पोल खोल रहा था तो त्रिलोकचंद के हाथ से उनकी उनकी लकड़ी छूट गई और वो बेखौफ हो गए, बेहवास हो गए कि अरे ये क्या हो गया। वो अभी तक उनकी बेटी ने उनको अंधेरे में ही रखा था। उनकी शिकायतें हमेशा अपने पियर वालों को करती रहती थी, तो पियर वाले नरेंद्र कुमार और उनके बच्चों पर बहुत गुस्सा होते थे। तो वो छवि उसने सुरेखा ने बना रखी थी, वो छवि एकदम स्पष्ट हो गई कि उनकी बेटी की ही गलती है, बेटी ने कुछ न कुछ गड़बड़ की है। इस वजह से इसकी बेटी ने सहन नहीं किया और अपनी माँ की हत्या कर दी इसने। कौन किशोर बेटा अपनी माँ की इस हरकत को स्वीकार करेगा, तो हत्या करेगा ही। उसके लक्षण ही ऐसे थे, उसके बेटे ने ऐसा किया था। जब नरेंद्र कुमार का इंट्रोगेशन हुआ तो उसने कहा कि क्यों भाई आपने है जो दूसरे की कंधे पर पिस्तौल रखकर हत्या करवा दी। नरेंद्र कुमार ने कहा कि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। तो गलत काम नहीं किया तो आपने अपने बेटे से, जो बेटे को नाबालिग और बालिग की जो बात बताई है, उसे तो यही जाहिर होता है कि आपने है जो करवाई है। मैंने कोई हत्या नहीं करवाई है। आप खुद देखिए कि किशोर बेटा कैसे है, किसी को सहन कर सकता है। रही बात ऐसी, तो हाँ भाई, बात ये कि मर्द लोग काम करने बाहर जाते हैं, दिन भर वो घर में नहीं रह सकते हैं। कोई डिफेंस में जाता, कोई कहाँ जाता, कोई ड्राइवर होता, कोई खेतों में जाता। क्या उनकी सब बीवियां ये गलत काम करेगी? चाहे पुरुष हो चाहे औरत हो, गलत काम तो गलत काम है। ये एडल्ट्री कैसे स्वीकार की जा सकती है? मैं भी है जो ये एडल्ट्री स्वीकार नहीं कर सकता। अगर मेरे बेटे ने इस एडल्ट्री को स्वीकार नहीं करते हुए अगर मर्डर किया है तो मैं अपने बेटे के साथ हूँ। तो उसको, नरेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। और जब नरेंद्र कुमार आया था लेह से घर पे, और आते ही जब अपने बेटे के गले मिलके दोनों बाप बेटे रोए थे, तो त्रिलोकचंद को बहुत गुस्सा आया था। पुलिस ने ये बात तो ध्यान नहीं दी थी, लेकिन त्रिलोकचंद को गुस्सा आया था। लेकिन इस समय जो त्रिलोकचंद ने जो देखा, उसका दिमाग ठनक गया। जब ले लिया गया उनको हिरासत में, नरेंद्र कुमार को और नितिन को बाल सुधारागृह में भेज दिया, और प्रिया है जो नरेंद्र कुमार की पड़ोसी सैनी साहब के घर में भेज दिया गया। और बुजुर्ग को कहा गया कि आप जाइए, घर पे जाइए। त्रिलोकचंद के बेटे और पोते ने भी कहा कि पिताजी चलिए, घर चलते हैं। त्रिलोकचंद ने कहा कि नहीं बेटा, मेरा थोड़ा, उनका मूड खराब है, सबको पता चल गया इनकी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन मान नहीं रहे थे, जिद कर रहे थे कि मैं अपना पचाऊंगा। सब चले गए रिश्तेदार, और उनको हिरासत में लेने के बाद त्रिलोकचंद थाने से निकले। उनके पैर धीरे धीरे शहर के बाहर जा रहे थे। अर्धविकसित कॉलोनी गुलजार नगर था। रास्ते में दूर पे एक मोटरसाइकिल सवार जो अपने मोटरसाइकिल स्टैंड की हुई उस पर पैर रखे हुए किसी से बात कर रहा था मोबाइल पर। ये थाने से कम 5-6 किलोमीटर दूरी होगा। वहां बुजुर्गवार त्रिलोकचंद ने उसे पहचान लिया, और मोटरसाइकिल वाले ने भी त्रिलोकचंद को पहचान लिया। त्रिलोकचंद तेजी के साथ उसके पास खड़ा हो गया, और मोटरसाइकिल वाला है जो अपनी टांगों पर खड़ा हो गया और मोबाइल जेब में डाल के मुस्कुराने लगा और बोला, त्रिलोक जी नमस्ते। लेकिन त्रिलोक जी ने जवाब देने से पहले तेजी के साथ उसका गला पकड़ लिया, और तेजी के साथ 2 मिनट के अंदर उसके गलों का टैटू दबा दिया। ये अब्दुल रशीद था, और 2 मिनट बाद उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। आस पड़ोस में कोई लोगों ने देखा नहीं, कंटीली झाड़ियाँ था, कोई इंसान दिखा नहीं, और त्रिलोकचंद धीरे धीरे वापस अपने घर की ओर बढ़ गया। त्रिलोकचंद के दिमाग में ये द्वंद्व चल रहा था कि उसकी जो छोटी बेटी लाडली थी उसका तो कसूर था ही था, अब उसकी बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा। तो उसने ये कदम उठाया
और आगे क्या हुआ है तो पता नहीं, लेकिन वो अपने घर त्रिलोकचंद पहुंच गया।